तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि म्यूल इवेंट्स क्या होते हैं और आप कैसे म्यूल इवेंट्स से मैसेज को एक्सेस कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हो, पेलोड को एक्सेस कर सकते हो, वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे म्यूल मैसेज को लेके रखा है। सो ये जेसन में आपको दिख रहा है, कर्ली ब्रेसेस देखो स्टार्ट और एंड में। इसके अंदर आपका पेलोड आ गया, एट्रीब्यूट्स आ गए और वेरिएबल्स अलग से आते हैं, तो वेरिएबल्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे। अब लास्ट वीडियो में हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे, क्वेरी पैरामीटर्स। ओके, तो आज के वीडियो में हम क्वेरी पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, वो क्या होते हैं और हम उनका यूज कैसे कर सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पे कोई क्वेरी पैरामीटर्स नहीं है, सो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है बट एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेरी पैराम्स के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूआरएल पैराम्स डिस्कस करेंगे। ये दो जो चीजें हैं, आप जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे और आप HTTP APIs, REST APIs क्रिएट करोगे जो HTTP प्रोटोकॉल का यूज करता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्वेरी पैराम्स या यूआरएल पैराम्स यूज करोगे, बिकॉज इनके बिना APIs काफी कम होते हैं, बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट नॉर्मली ये आपको थोड़ी एक्स्ट्रा की आइडिया देते हैं। क्वेरी पैराम्स में कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं जो आपके API की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, और URL पैराम्स तो यूनिक होते हैं। सो आपकी जो URL बनती है, जैसे आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ये URL है jasonweaver.stack.hu। सो ये नॉर्मल URL है। जैसे अभी मैं स्लैश करके 1 कर दूं या 2 कर दूं या 3 कर दूं, तो URL एकदम यूनिक हो जाएगी। तो वो जो चीजें होती हैं वो क्वेरी पैरामीटर URL पैराम्स में आती हैं। ठीक है, और क्वेरी पैराम्स क्या होते हैं, जैसे आपने कुछ लिखा, जैसे ये आपकी URL हो गई, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी की वैल्यू पेयर आएगी, की इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, की इक्वल टू वैल्यू जो भी पेयर आएगी वो आपके क्वेरी पैरामीटर्स में जाएंगे। तो ये आपका एंड पॉइंट हो गया रिसोर्स का, और ये आपकी की वैल्यू पेयर हो गई। ठीक है, तो थेरोटिकल अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे दिया हुआ है। सो व्हाट इज अ क्वेरी पैरामीटर? सो ये ऑप्शनल की वैल्यू पेयर्स होती हैं। ठीक है, और कहीं कहीं हम लोग इसको ऑप्शनल नहीं भी रख सकते हैं, मतलब ये चाहिए होती हैं हमें। ओके, सो हम इसको ऑप्शनल हटा के हम इसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं, और ये अपीयर आफ्टर द क्वेश्चन मार्क इन द URL। ठीक है, सो API query parameters can be defined as the optional key value pairs that appear after the question mark in the URL। ठीक है, सो ये कुछ एडिशनल डेटा प्रोवाइड करती है अपने URL के साथ, जो कि आगे जाके प्रोसेसिंग में यूज होता है। ठीक है, तो दो टाइप्स के आपको एट्रीब्यूट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं एक, और एक URL पैरामीटर्स होते हैं। URL पैरामीटर्स से पूरी URL यूनिक लगती है, और क्वेरी पैरामीटर्स जो होते हैं वो क्वेश्चन मार्क के बाद की और वैल्यू पेयर में होते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़े से अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे क्वेरी पैरामीटर्स के साथ। ठीक है, तो जैसे अभी मैं चला गया मेरे पोस्टमैन में कैसे पास करेंगे हम लोग, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गेट के नीचे पैरम्स लिखा है, PARAMS, और उसके नीचे देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि क्वेरी पैरम्स लिखा है। ठीक है, अब जैसे मुझे करना है 2 नंबर की एडिशन। ठीक है, तो मैंने एक नंबर 1 ले लिया। ठीक है, इसको मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पे सपोज 100। ठीक है, एक मैंने नंबर 2 ले लिया। ठीक है, उसकी वैल्यू दे दी मैंने सपोज 200।
तो अब ये चेक बॉक्स है तो एक ही नंबर है यहाँ पे, ठीक है। देखो यूआरएल में एक नंबर आया। अभी मेरे को तो दोनों नंबर भेजने हैं तो मैंने दोनों को चेक बॉक्स कर लिया। अब देखो अपनी यूआरएल को, तो लोकल होस्ट मतलब मेरा खुद का पर्सनल लैपटॉप कोलन के बाद में पोर्ट, ठीक है, 8081। ये जो हो गया मेरा, ये एंड पॉइंट हो गया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद में दो क्वेरी पैरामीटर्स है मेरे, num1 नंबर 1, इसकी वैल्यू हो गई 100, num2 इसकी वैल्यू हो गई 200, ठीक है। अभी एक चीज करता हूँ कि जैसे ये एंड पॉइंट तो गलत दिख रहा है हेलो वर्ल्ड का, तो इसको हम लोग स्टूडियो में जाके चेंज कर देंगे, ठीक है। बट ये जो है यूआरएल में जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो की वैल्यू पेयर आती है उसको हम क्वेरी पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, स्टूडियो में जाके ये जो एंड पॉइंट है इसको मैं एडिशन नाम से बनाता हूँ, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड जो है वो कॉन्टेक्स्ट में गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसको एडिशन नाम का एक एंड पॉइंट बनाया, इसको सेव कर दिया। उस हिसाब से मैंने फ्लो का नाम भी चेंज कर देता हूँ, एडिशन फ्लो। लॉगर्स में चीजें अपडेट कर देता हूँ, एडिशन फ्लो स्टार्टेड। यहाँ पे एंड वाले लॉगर को चेंज कर देता हूँ, एडिशन फ्लो एंडेड, ठीक है। अभी जब इसको रन करूंगा तो मैं आपको सिर्फ पहले बता देता हूँ कि क्वेरी पैराम्स कैसे आएंगे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स डॉट क्वेरी पैराम्स, ठीक है। अब इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं डिबग कर लेता हूँ, ठीक है। अब प्रोजेक्ट का नाम तो हेलो वर्ल्ड एपीआई ही रखा है, उसको अभी अपन चेंज नहीं करेंगे, चेंज कर सकते हैं बट अभी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। आपको जो समझाना चाहता हूँ वो तो आप इससे समझ जाओगे, राइट। तो दो पैरामीटर्स हम देख रहे हैं, क्वेरी पैरामीटर्स, यूआरआई पैरामीटर्स। आज के वीडियो में क्वेरी पैरामीटर्स देख रहे हैं, मतलब वो पैरामीटर्स जो यूआरएल में आते हैं क्वेश्चन मार्क के बाद और जो की वैल्यू पेयर में होते हैं, ठीक है। तो पोस्टमैन में चले जाते हैं, यहाँ हमने फ्लो का नाम, हमारा जो एंड पॉइंट है उसको चेंज किया है, तो एडिशन कर देता हूँ। एडिशन हो गया अभी पूरा, दो नंबर भी है। वापस जाते हैं, प्रोग्राम रन हो रहा है, डिप्लॉय हो गया। अब यहाँ से जाके मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो ये यूआरएल में से जो नंबर 1 इक्वल टू 100 और नंबर 2 इक्वल टू 200 है, ये जाके क्वेरी पैराम्स में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग गए स्टूडियो में, प्रोग्राम हमारा डिबग मोड में है। अभी आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को एक्सपांड करोगे और इसके अंदर क्वेरी पैराम्स को देखो। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साइज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी इसको एक्सपांड करोगे तो आपको 0 और 1 में आपको दोनों वैल्यूज दिख जाएंगी। तो पहला जो था हमारा num1 इक्वल टू 100 है, तो आपको देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, और num2 इक्वल टू 200 है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देते हैं, आगे चल के स्टक हो गया हमारा प्रोग्राम, स्टूडियो, ओके, आ गया बैक। सो अब यहाँ पे आउटपुट दिखेगा आपको, ये आपका क्वेरी पैरामीटर्स का ऑब्जेक्ट है जिसमें आपके दो की वैल्यू पेयर है, ठीक है। ये जेसन है, जेसन में क्या होता है, सिर्फ की वैल्यू पेयर होते हैं। और आपने दो क्वेरी पैरामीटर्स भेजे थे, राइट, तो दो आ गए, दो क्वेरी पैरामीटर्स आ गए, उनका की आ गई num1 और वैल्यू आ गई 100, की आ गई num2, वैल्यू आ गई 200। अगर तीसरा भी देते यहाँ से num3, तो देखो यूआरएल चेंज हो गई आपकी। अब एक के दो के जगह 3 आ गए, है ना। और यहाँ से भेजोगे तो आपको 3 वापस मिलेंगे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर दिया, अब आपको 3 मिलेंगे। एक जेसन ऑब्जेक्ट मिला जिसमें 3 की वैल्यू पेयर्स है, पहले नंबर 1 की है, फिर नंबर 2 की है, फिर नंबर 3 की है, ठीक है। अभी इसे यहाँ से अनचेक कर देता हूँ, तो आपकी यूआरएल में फिर से 2 हो गए, ठीक है। सेंड करूंगा,
तो फिर से 2 ही आएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेरी पैरामीटर्स का बेसिक समझा होगा कि ये यूआरएल में जो क्वेश्चन मार्क के बाद पैरामीटर्स आते हैं वो क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं। आपकी मर्जी या आपका पर्पस, जो भी आपके एपीआई का पर्पस है, उसमें आप नंबर ऑफ क्वेरी पैरामीटर्स रख सकते हैं। इसमें एक चीज का ख्याल रखिए कि कोई सेंसिटिव डेटा नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर आप कोई बैंक में काम कर रहे हो या कोई फाइनेंशियल चीज है, उसमें कहीं आईडी पासवर्ड ना चला जाए, कहीं कोई कार्ड डिटेल्स ना चली जाए, ओटीपी ना चला जाए, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। अभी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन कर लेते हैं हम क्वेरी पैरामीटर्स में आई हुई वैल्यूज का। तो जैसे ये एडिशन फ्लो था, अब मुझे एडिशन करके देनी है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स डॉट क्वेरी पैरम्स, अब 2 नंबर दिए हैं किसी व्यक्ति ने मुझे, तो मेरे को एडिशन करके बोला है कि भाई एडिशन का एक छोटा सा एपीआई बना दो। तो अपन बना देंगे उसको एट्रीब्यूट्स डॉट क्वेरी पैरम्स डॉट, अब डॉट करने के बाद num1, ठीक है, पहला वाला प्लस कर देता हूं मैं, मुझे एडिशन करनी है दूसरे वाले के साथ। एट्रीब्यूट्स डॉट क्वेरी पैरम्स डॉट num2, ठीक है ना, ये लगाना हो गया। अभी पहले वाले की एडिशन दूसरे वाले के साथ, ठीक है। अभी यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि अभी इसको इसकी वैल्यू नहीं मिली है ना, num1 की। जब हम सेंड करेंगे तभी उसकी वैल्यू पॉपुलेट होगी, यहाँ पे आएगी। तब तक ये आपको ऐसे वार्निंग देता रहेगा कि आप नल की एडिशन दूसरे नल वैल्यू के साथ कर रहे हो, एक नल वैल्यू की एडिशन दूसरे नल वैल्यू के साथ कर रहे हो। सो ये आपको वार्निंग देता रहेगा। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करके ये स्टार्ट होगा अभी बिल्डिंग, ठीक है। अभी 100 प्लस 200 भेजा तो मुझे 300 आंसर वापस आना चाहिए। तो अभी मैंने भेजा, ये डिबग में है, सो आगे जाएगा। अभी यहाँ पे जब ये ट्रांसफॉर्म मैसेज एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमको पेलोड में एडिशन दिखेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेसर पे जाते हैं और देखो यहाँ पे 300 दिख गया आपको, ठीक है। फिर इसको खत्म कर लेते हैं। तो पोस्टमैन में हमको 300 मिल गया, ठीक है। अब ऐसे ही आपको किसी ने बोला है कि भाई मेरे को एडिशन 2 नंबर के लिए एडिशन का फ्लो, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ऐसे 4 मुझे ऑपरेशन आपके एपीआई के थ्रू होने चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या बताता हूँ आपको, अभी जब आपको सिमिलर फंक्शनलिटी या अगर आपको कभी भी कुछ भी कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, तो बेस्ट वे है कि आप कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल से जाके कॉपी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज फ्लो दिख रहा है, यहाँ पे ग्लोबल एलिमेंट्स है, ये बीच में जो है लास्ट में एक ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल, देखो जहाँ पे माउस का कर्सर है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक्सएमएल कोड दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको एक फ्लो कॉपी करना है तो फ्लो का स्टार्टिंग टैग देखो, ठीक है। ये फ्लो का स्टार्टिंग टैग है 11 नंबर की लाइन का, और ये फ्लो का एंड कहाँ हो रहा है, तो एंड हो रहा है 33 नंबर की लाइन पे। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको कॉपी कर लो, ये फ्लो 11 नंबर की लाइन से 33 तक कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। फिर एंटर करता हूं मैं और उसके बाद में पेस्ट कर देता हूं। फिर ये एक आपको मैसेज आता है कि इसमें जो डॉक आईडीज है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, रीजेनरेट करनी पड़ेगी यूनिक वैल्यूज से। तो आप इसको यस कर देना, रिमेम्बर माय चॉइस करके। तो आपके जो यहाँ पे डॉक आईडीज दिखते हैं, अब डॉक आईडीज बोले तो ये वैल्यूज, ये यूनिक वैल्यूज होती हैं ये, तो ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो दैट फिर कोई इशू नहीं आएगा प्रोसेसिंग में। अभी इसको सेव कर दो, वापस से यूआई मोड में चले जाओ, मैसेज फ्लो में। अब यहाँ पे क्या इशू दे रहा है, 2 फ्लो के नाम एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। तो 2 फ्लो के नाम एक जैसे नहीं हो सकते, हमको तो बनाना भी नहीं था एक जैसा, ठीक है। तो इसको चेंज कर देंगे,
सब्ट्रैक्शन फ्लो, स्पेलिंग सब्ट्रैक्शन का देख रहे थे, सब्ट्रैक्शन फ्लो हो गया ये, तो नाम चेंज हो गया जैसे ही, तो लाल एरर चली जाएगी, वार्निंग चली गई। ठीक है, आप आपके लॉगर के मैसेजेस चेंज कर दो। तो बताने का मतलब आप समझ गए होंगे, एक्सएमएल से कॉपी पेस्ट करना ज्यादा इजी है। अभी आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे सिर्फ लॉगर चेंज किया, फ्लो का नाम चेंज किया, अपने को एंड पॉइंट भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्शन एंड पॉइंट, और अभी लास्ट जो हम मॉडिफाई करेंगे वो ऑपरेशन। सो पहले प्लस था, अभी माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अभी सेव कर देता हूँ और इसके बाद इसको डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास दो ऑपरेशंस रेडी होंगे, एडिशन फ्लो, सब्ट्रैक्शन फ्लो। आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्लो आप असाइनमेंट में ले लीजिए, जो भी कोई फॉलो कर रहा होगा सीरियसली इन वीडियोस को और प्रैक्टिस करना चाहता होगा, तो वो एक बेसिक सा एपीआई बना सकता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे 4 फ्लोज होंगे। 4 फ्लोज के 4 एंड पॉइंट्स होंगे सेपरेट, और 4 ऑपरेशंस वो परफॉर्म करेंगे। आप लॉगर के मैसेजेस यूनिक रख सकते हो और प्रोसेसिंग कर सकते हो। ठीक है, अब अपना स्टार्ट हो गया एडिशन वाला। तो पहले एडिशन 100 प्लस 200, यहाँ पे डायरेक्ट 300 आ गई। हमको चेंज करके देख लेता हूँ एक बार। 200 प्लस 200 400 आना चाहिए हमको, तो 400 आ गया, सही है। अब मैं एक नेक्स्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे प्लस बटन करूंगा तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी। यहाँ से सारी चीजें कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ मेरा एंड पॉइंट अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। सब कॉपी हो गया, सारा एक चीजें आ गई। अब एडिशन के जगह मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है। मैथ्स वीक है अपना, तो अपन सब्ट्रैक्शन में अभी जैसे 500 माइनस 200 कर लेते हैं, तो मुझे 300 आना चाहिए। ओके, यहाँ पे डिबग है हमारा, तो इसे आगे करते हैं, तो हमें आ गया 300, राइट। डिबग हटा देता हूँ। ठीक है, अभी एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा ना, नंबर 1, अगर हमेशा नंबर 1 से नंबर 2 माइनस होगा तो ये वैल्यू बड़ी ही रखेंगे हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर लेट से मैंने ये छोटी वैल्यू दे दी नंबर 2 से, तो हमारा रिजल्ट माइनस में आएगा। ठीक है, देखो -100। ठीक है, तो आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे किसी वैल्यूज पे कंडीशन लगाए और उस हिसाब से प्रोसेसिंग करें। पर अब तक के लिए मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्वेरी पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं। सो ये यूआरएल का पार्ट होते हैं। क्वेश्चन मार्क के बाद ये स्टार्ट होते हैं और एक की वैल्यू पेयर में होते हैं। सो की इक्वल टू वैल्यू ऐसा होता है। सो नंबर 1 का देखोगे तो वैल्यू है 100, नंबर 2 का देखोगे तो वैल्यू है 200। ठीक है, इंडिविजुअली आपको इनको एक्सेस करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, attributes डॉट क्वेरी पैराम्स डॉट नंबर 1 और attributes डॉट क्वेरी पैराम्स डॉट नंबर 2। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा क्वेरी पैरामीटर्स कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और आप अगर सीरियसली कोई फॉलो कर रहा होगा तो नेक्स्ट 2 ऑपरेशंस का बना के कमेंट कीजिएगा कि आपने 2 ऑपरेशंस बनाए हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के। अगर आपको कोई इश्यूज भी हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। हम रेगुलरली कमेंट्स मॉनिटर करते हैं, और अगर कुछ इशू है तो हम आपके कमेंट को रिप्लाई देंगे या आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।